क्या आपका भी मुखिया चुनाव लड़ने का प्लान है? तो ये खबर आप ही के लिए है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। अगर आप इस साल या जब भी होने वाला है पंचायत चुनाव, उस वक्त आप मुखिया चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस खबर में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन डॉक्यूमेंट्स के बिना शायद आप मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो हम आपको इसके बारे में तमाम जानकारी विस्तार से बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गांवों और कस्बों में चर्चा शुरू हो गई है। मौजूदा मुखियाओं का कार्यकाल इस साल नवंबर-दिसंबर में खत्म होना है। हालांकि इस बार चुनाव में देरी की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह पंचायतों का परिसीमन बताया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मुताबिक परिसीमन के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। परिसीमन के बाद पंचायतों की संख्या में बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि मुखिया की सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसमें करीब 60% तक बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। मौजूदा व्यवस्था में परिसीमन के लिए जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में मुखिया की कुल संख्या करीब 13,000 तक पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव में अभी 5-6 महीने का समय माना जा रहा है। इसके बावजूद संभावित उम्मीदवारों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। गांवों में लोगों से संपर्क बढ़ाया जा रहा है। बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। कई लोग अपनी उम्मीदवारी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो दस्तावेज अभी से तैयार कर लें। नामांकन के समय कागजों की कमी परेशानी बढ़ा सकती है। आखिरी समय में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है। तो हम आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मतदाता सूची में नाम। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले अपनी वोटर लिस्ट की जानकारी जांच ले। वोटर आईडी भी तैयार रखें। सिर्फ आधार कार्ड होना पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। वहीं दूसरी बात, प्रस्तावक का नाम भी जरूरी है। चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित नामांकन पत्र भरना होगा। नामांकन पत्र में उम्मीदवार और प्रस्तावक की जानकारी देनी होती है। प्रस्तावक का भी मतदाता होना जरूरी है, इसलिए प्रस्तावक की जानकारी पहले से तैयार रखें और नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर भी जरूरी होते हैं। उम्र का प्रमाण जरूरी होता है। जी हां, मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके लिए उम्र का प्रमाण देना पड़ सकता है। इसके लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य मान्य दस्तावेज तैयार रखें। उम्र से जुड़ी जानकारी में गलती होने पर नामांकन के समय समस्या हो सकती है, इसलिए सभी दस्तावेजों में नाम और जन्म तिथि की जांच कर लें। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है शपथ पत्र। जी हां, शपथ पत्र भी देना होगा। नामांकन के साथ उम्मीदवार को शपथ पत्र या जरूरी घोषणा पत्र देना होता है। इसमें उम्मीदवार की संपत्ति, देनदारी, शिक्षा और आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी दी जाती है। उम्मीदवार को अपने नाम के साथ पति या पत्नी और आश्रितों की संपत्ति की जानकारी भी देनी पड़ सकती है। लंबित आपराधिक मामलों और अदालत से हुई सजा की जानकारी भी छिपानी नहीं चाहिए। 5वें नंबर पर है शौचालय से जुड़ी घोषणा। उम्मीदवार को अपने घर में शौचालय होने से जुड़ी घोषणा भी देनी होती है। फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को यह लिखित घोषणा यानी शपथ पत्र देना होता है कि उनके घर में एक चालू फंक्शनल शौचालय उपलब्ध है। वे और उनके परिवार के सदस्य खुले में शौच नहीं जाते हैं। छठा, फोटो और पहचान पत्र रखें। नामांकन के लिए हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखें। वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड या अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्र भी रखें। इनका इस्तेमाल पहचान और जानकारी के सत्यापन में किया जा सकता है। 7वां नंबर पर आता है शुल्क और रसीद भी जरूरी है। नामांकन के दौरान निर्धारित शुल्क या जमानत राशि जमा करनी होती है। इसकी रसीद संभाल कर रखें। उपलब्ध नियमों के अनुसार शुल्क की राशि उम्मीदवार की श्रेणी के हिसाब से अलग हो सकती है। कुछ मामलों में पंचायत से जुड़े बकाये की जानकारी भी मांगी जा सकती है। इसलिए अगर पंचायत और पंचायत समिति या जिला परिषद का कोई बकाया है तो पहले उसकी स्थिति साफ कर लेना बेहतर है। आरक्षित सीट है तो जाति प्रमाण पत्र रखें। अगर मुखिया की सीट आरक्षित है तो संबंधित जाति प्रमाण पत्र जरूरी हो सकता है। एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी वर्ग के उम्मीदवारों को वैध प्रमाण पत्र तैयार रखना चाहिए। उसके अलावा 9वें नंबर पर आता है निवास प्रमाण पत्र। उम्मीदवार को बिहार का निवासी होने से जुड़े दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र भी तैयार रखना बेहतर है। हालांकि कौन सा प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा यह अंतिम चुनाव अधिसूचना के आधार पर तय होगा। तो मुखिया चुनाव से जुड़ी ये तमाम डिटेल्स जो हैं हमने आपको बताई हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं अगर आप भी मुखिया चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।